इससे पहले आपको 6.1 का ए टू जेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बता दिया गया। अब प्लीज पहले वो वीडियो को जाकर देखें। आज मैं 6.1 थ्योरम बनाने आया। 6.1 थ्योरम आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और विशेष तौर पर ये एक्सरसाइज के लिए काफी बेस्ट है। इसलिए आपको पहले 6.1 थ्योरम का हर एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहला 6.1 थ्योरम क्या रखा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रखा। 6.1 थ्योरम का नाम, जिसको शॉर्ट में आप बीपीटी बोलोगे। इसको शॉर्ट में क्या बोलोगे? बीपीटी बोलोगे, या फिर इसी थ्योरम को टीटीएच भी बोला जाता है। टीटीएच भी बोला जाता है। आप बोलोगे टीटीएच का मतलब क्या होगा? देखो, टी का मतलब होता है, टीटीएच मतलब थेल्स थ्योरम। क्या होता है? थेल्स थ्योरम। मतलब दो नाम रखा है इन्होंने, एक तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रखा, दूसरा आपका टीटीएच मतलब थेल्स थ्योरम रखा। अब देखो, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, इनकी स्टेटमेंट को हम अच्छे से देखेंगे। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, आ जाता है कि ट्रायंगल की कोई एक साइड पे पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है। ट्रायंगल में टोटल 3 साइड होता है, तीनों साइड में कोई एक साइड की पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है। क्या करना है? ड्रॉ करना है। मतलब इस थ्योरम में आपका जो गिवन है वो पैरेलल गिवन है। इस थ्योरम में क्या गिवन है? पैरेलल गिवन है। फिर आगे देखो, ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides, मतलब अदर दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा इन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। अगर दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा इन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, मतलब भिन्न जगह उनको क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। आगे देखें क्या करा? द other two sides are divides in the same ratio, तब अदर दो साइड का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। मतलब इस थ्योरम में आपका जो गिवन है वो पैरेलल गिवन है और आपको प्रूफ करना है, मतलब निकालना है अगर दो साइड का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। ये निकालना है। देखो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला आपका चीज क्या है इसमें? पहला आपको देखना ट्रायंगल है और बिना सोचे समझे आप एक ट्रायंगल बनाओगे। क्या बनाओगे? ट्रायंगल। क्योंकि आपका है क्वेश्चन में थ्योरम में ट्रायंगल का तो भाई ट्रायंगल बनाओ। तो पहला ट्रायंगल बना दो। ट्रायंगल मैंने बना दिया। इसका नाम रखा ए बी सी। हमने ए बी सी रखा, आप एक्स वाई जेड भी रख सकते हो, पी क्यू आर भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, वो आप पर डिपेंड है क्या करोगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक साइड की पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। अब देखो ट्रायंगल में तीन साइड, AB भी है, AC भी है, BC भी है। तो आप कौन साइड के पैरेलल ड्रॉ करोगे? आपका मर्जी, कोई भी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं BC के पैरेलल ड्रॉ करूंगा। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं BC के पैरेलल लाइन। ये कहा, इसका नाम रखा मैं D और E रखा। तो अब इसके लिए देखो, पहले सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको गिवन लिखना है। क्या लिखना? गिवन लिखना। देखो गिवन लिखो। गिवन लिख दिया। गिवन में आपको क्या है कि इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इन विच डी पैरेलल टू बीसी, मतलब इन विच डी पैरेलल टू बीसी। क्या गिवन? इन ट्रायंगल एबीसी इन विच डी पैरेलल टू बीसी, ये आपको गिवन है। याद रखना बीपीटी थ्योरम में पैरेलल गिवन है। और आप आगे देखो, आगे आपको लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखना है? देखो टू प्रूव में आपको लिखना है क्या लिखना है? मतलब पढ़ा, अगर टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर दो साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, ये आपको करना है। पढ़ो देखो, मतलब AD बटे D, देखो AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, AE बटे EC के बराबर होगा। ये कर लिया बराबर। अब आप यहां तक टू प्रूफ लिखना है। पहला चीज आपको गिवन लिखना है, ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल टू BC,
दूसरा चीज आपको देखना है, टू प्रूव एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी के। अब आपको आगे क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन। आगे क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लिखो। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन में डी से एक परपेंडिकुलर डालो एसी पर। कहां? क्योंकि आप थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, थ्योरम के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, इसलिए मैं डी से परपेंडिकुलर डालूंगा एसी साइड पर। और आपको ई भी दिख रहा होगा, ई से परपेंडिकुलर डालोगे ईबी साइड पर। कहा जा रहा है कि अगर दो साइड जो बचा उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इसी वजह से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा। तो डरिए नहीं, मतलब डी से परपेंडिकुलर डाला एसी पर, तो नाम डी एन, इसका नाम क्या रखो, टीएन। तो यहां लिखोगे डीएन परपेंडिकुलर किस पर डालो, डीएन परपेंडिकुलर एसी साइड पर, तो लिख दो एसी। अगेन ई से परपेंडिकुलर कौन साइड पर डालो, ई से परपेंडिकुलर एबी साइड पर डाल दो। यहां लिखो ई मतलब ई से परपेंडिकुलर डालो, तो ई से परपेंडिकुलर डालोगे तो डाल दो, इसका नाम रखो एन। क्या रखो, एन। आपने रखा कि ई एन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एबी की, ये लिख दिया। इतना सा काम तुरंत करिए, मतलब डीएन परपेंडिकुलर एसी साइड पर डाला और उसके बाद ईएम परपेंडिकुलर एबी साइड पर डाला, ये मैं डाला। अब आगे देखो, आगे क्या करना है कि बी को ई से ज्वाइन करना है। बी को किससे ज्वाइन करना है, ई से ज्वाइन करो भाई, बी को ई से ज्वाइन करो। जस्ट आप बी को ई से ज्वाइन करो, जस्ट बी को ई से ज्वाइन कर दिए। और डी को किससे मिलाओगे, डी को सी से मिलाओ, डी को सी से मिलाओ, मतलब मैंने बी को ई से ज्वाइन किया और डी को ई से ज्वाइन किया, तो मैं लिखूंगा यहां ज्वाइन, जे ओ आई। अब देखो ज्वाइन किया मैंने बी को सी से और बी को ई से ज्वाइन किया, इतना चीज आप ज्वाइन कर लीजिए। ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी होता है थ्योरम में। अगर ये चीज आप लिख दोगे तो आपको समझो हाफ मार्क्स ही मिल जाएगा। इससे बच्चों का मेमोरी का जांच हो जाता है कि वो कितनी अच्छी से को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऊपर का स्टेटमेंट कैसा देगा वो देखा जाता है। इसलिए आप ये थ्योरम में फिगर बनाया, गिवन लिखा, प्रूफ लिखा और कंस्ट्रक्शन डाला, आप समझो कि मुझे हाफ मार्क्स मिल गया है। अब आगे चलिए मैं प्रूफ करने के लिए, आगे आपको प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ना है। तो लिखो प्रूफ, क्या लिखोगे, प्रूफ लिखोगे। प्रूफ के लिए आप गौर से देखेंगे आपको शो क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, एडी बटे डीबी ये प्रूफ करना है, एडी बटे डीबी शो करना बराबर होगा ए बटे सी। तो पहले ऊपर वाले को गौर से देखिए, एडी है, एडी है ना, तो एडी ट्रायंगल काटो। देखो एडी कहां है, ए डी ई है, तो आप इसको काट लो, मतलब ए डी ई, यहां अलग ट्रायंगल काटे, यहां ए डी ई। एडी को बेस बनाना। अब एडी को बेस कैसे बनाओगे, क्योंकि आप देखो ई से एम परपेंडिकुलर डाला इस पर एबी पर, तो आप देख सकते हैं एबी पर डाला एडी पर नहीं। तो आप देखो ई से यहां से ये वर्टेक्स है, यहां एम परपेंडिकुलर है, देखो एम परपेंडिकुलर है, मतलब ईएम परपेंडिकुलर है एडी पर। क्या पर है, एडी पर। पता है ना, जिस पर एल्टीट्यूड गिरता है वह बेस होता है, और जो गिरता है वह हाइट होता है। वो क्या होता है, हाइट होता है। ये दोस्त यहां देखें, इन ट्रायंगल ई डी ई लोगे, देखो इन ट्रायंगल ए डी ई देख लिया। देखने के बाद अब आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। क्या निकालोगे, एरिया निकालो। तो देखो एरिया ट्रायंगल ई डी ई ये बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हो 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो जस्ट वही बैठाना, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो एरिया ट्रायंगल एडीई ये बराबर होगा 1/2। पता है बेस वो होगा एल्टीट्यूड जिस पर, मतलब ये डी है, ये बी है, और यहां से इधर जाओ, इसका नाम ई रखो और यहां से इसको मिला दो। अब मिलाने के बाद इसी डीबी साइड को थोड़ा आगे बढ़ाओ, देखो एक
क्योंकि आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया निकालने के लिए आपको हाइट का जरूरी होगा। आपका यहाँ पर भी हाइट दिखने लगा, इसी वजह से मैं ए बी पर हाइट डाला ताकि हम किसी भी वक्त उस हाइट का यूज कर लें। क्या कर लें? यूज कर लें। तो आप देखो ये डीबी को थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाने के बाद ये डीबी लाइन को बढ़ाओ, एम पॉइंट मिलता है जो कि आपका हाइट का काम करेगा। जो किसका काम करेगा? हाइट का काम करेगा। थोड़ा इंक्रीज करवाओ भाई, कर दिया। अब देखो ये आपका हाइट का काम करेगा, ये आपका एम है, ये क्या है? एम। क्योंकि डीबी लाइन को आप बढ़ाया तो हाइट का बढ़ेगा आपका ई एम करेगा और बेस का बढ़ेगा आपका बी डी करेगा। क्या करेगा? बी डी करेगा। जस्ट फिर देखो कौन ट्रायंगल है? ट्रायंगल बी डी ई। कौन ट्रायंगल होगा? बी डी ई। तो लिखोगे इन ट्रायंगल बी डी ई। अब भाई इसका एरिया भी निकालो, एरिया निकालो। एरिया ट्रायंगल बी डी ई बराबर फार्मूला क्या होता है? एरिया ट्रायंगल बी डी का फार्मूला क्या होता है? अगर आप इसका एरिया निकालोगे भाई तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया ट्रायंगल बी डी निकालना, बी डी ई ये बराबर होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब देखो ये 1/2 तो 1/2 बेस आप क्या प्रूफ कर यहां बेस का वर्ग आपका बीडी करेगा। क्या करेगा? बीडी करेगा। क्योंकि आपको बीडी लाना है तो आप यहां लिख दो टीबी, लिख दिया। हाइट का वर्ग क्या करेगा? ये एल्टीट्यूड मतलब ईएम करेगा। कौन करेगा? ईएम। तो आप ईएम लिख दो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहां गौर से देखो, अब ये एडी बटे में डीबी है, एडी बटे में डीबी है तो मतलब आप देखें इक्वेशन 1 में एडी यहां आया और इक्वेशन 2 में देखो डीबी यहां आया। ये तो कहीं भी आपका बाय में नहीं आया। तब आपको यहां क्या करना है? एडी बाय डीबी लाना है। तो मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में डिवाइड करो। क्या करोगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या करोगे भाई? डिवाइड कर दो। यहां लिखोगे फ्रॉम, क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तब आपका जो रिजल्ट मिला देखो क्या मिला। याद रखना एलएचएस को एलएचएस में डिवाइड किया जाता है। तो अब देखें यहां इसका एलएचएस क्या है? इक्वेशन 1 का एलएचएस देखो, एरिया ट्रायंगल एडी, यहां लिखो एरिया ट्रायंगल एडीई लिख दिया। एरिया ट्रायंगल एडी मैंने लिख दिया। अब आपको लिखना है इसका देखो एलएचएस क्या है? एरिया ट्रायंगल बीडीई, ये एलएचएस है। इसका एलएचएस अब बटे में किया इसका एलएचएस, जब डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 को 2 में, इसको डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 2 में डिवाइड कर रहे हैं। अब बराबर होगा एरिया ट्रायंगल एडी, एडी का एरिया क्या है? 1/2 एडी 1/2 इनटू एडी इनटू ईएम। लिख दे दो ना 1/2 गुना एडी गुना ईएम। नीचे में इसका एरिया क्या है? इसका एरिया निकला आपका 1/2 गुना बीडी गुना ईएम। अब ईएम से ईएम हटा, 1/2 कट गया। अब देखो एरिया ट्रायंगल एडीई, अब बटे में क्या है? एरिया ट्रायंगल बीडीई लिखो, लिख दिया। लिखने के बाद अब यहां आपका बचा क्या? यहां बचा एडी बटे डी। तो लिखो एडी बटे डीबी, ये लिख दिया। और इसको इक्वेशन कितना मान लो? इसको इक्वेशन तो क्या 1 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 मानने के बाद अब आपको ये साइड का रेशियो आप आसानी से निकाल लेंगे। मतलब एडी बटे डीबी आसानी से निकाल लेंगे। एडी बटे डीबी मैंने लेकर आ गया। अब इसको मत देखो कि ये क्या है। अब आपको लाना है एई बटे ईसी। तो सिर्फ इतना ही वर्ग करना पड़ेगा एई बटे ईसी लाने के लिए, जिसकी वजह से थ्योरम लंबा हो जाएगा। तब आप उसमें हाइट डीएन यूज करोगे। क्या यूज करोगे? डीएन। लेकिन हम यहां सिमिलर लिख देंगे तो ये वर्ग मेरा हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या? ये चीज लाएंगे। अब देखो एई करना है। अब ये एडी बटे डीबी तो मैंने ला डाला इक्वेशन 3। अब एई बटे ईसी लाना कैसे लाओगे? देखो एई है ना, एई देखो कहां ये एई है, मतलब कौन ट्रायंगल? ए ई डी देखो ए ई डी लो। लेकिन अब बड़ी बार हाइट का यूज करो।
अगली बार हाइट यूज करोगे डी है, क्या यूज करोगे डी है, क्या यूज करोगे डी है। तो अब हमारे को इन ट्रायंगल ए ई डी यहां अलग से आप फिगर काटना है ए ई डी, देख लिया। अगली बार हाइट क्या यूज करोगे भाई, हाइट यूज करना है आपको डी है। ऐसा यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ई बेस बनाना है और डी एन हाइट है, क्या करना ई बेस लाना और डी एन हाइट लाना है, तो जिसकी वजह से मैं इस बार जो एल्टीट्यूड यूज करूंगा वो डी एन यूज करूंगा। इन ट्रायंगल एडी, इन ट्रायंगल एडीई। अब इसका एरिया निकालो, एरिया ट्रायंगल एडीई बराबर होगा 1/2 बेसिक टू हाइट। देखो 1/2 तो 1/2 भाई बेस कौन है, बेस में ए ही होगा, क्या होगा ए ही होगा, क्योंकि जिस पर एल्टीट्यूड गिरता है तो लिख दो ए। और हाइट कौन होगा इसमें, हाइट आपका dn होगा, हाइट क्या होगा आपका dn होगा, ख्याल रखना। आपका बेस ए ही हुआ, हाइट आपका dn होगा, क्या होगा dn होगा। अब इसको इक्वेशन कितना मानोगे, और इसको इक्वेशन आपको 4 मान लेना है, मान लिया। अब मानने के बाद दूसरा चीज आपको क्या करना है, ईसी लाना है। तो ईसी के लिए कौन ट्रायंगल, इसी के लिए ट्रायंगल अगर डीईसी, तो यहां देखोगे भाई ट्रायंगल काटो, ट्रायंगल काट लो, काट लिया। काटने के बाद इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, और इसका नाम है भाई डी और इसका नाम है ई, इसका नाम है सी। और इसको थोड़ा बढ़ाओ, यहां से आपका एल्टीट्यूड मिलेगा जो कि आपका डीएन का बनेगा, ये देखिए आपका एन है। तब फिर क्या लिखोगे कि इन ट्रायंगल डीईसी, देखो ट्रायंगल डीईसी। अब इसका एरिया निकालो, एरिया ट्रायंगल डीईसी बराबर होगा 1/2 बेसिक टू हाइट। तो बताओ यहां 1/2 तो 1/2 करो, बताओ बेस कौन होगा इसमें। अब बेस वही लोगे जो आपको प्रूव करना है, मतलब ईसी लाना है, तो आप बेस ईसी लो, ईसी ले लिया। हाइट क्या लोगे, हाइट आप डीएन यूज करोगे, क्योंकि ईसी साइड पर ही तो आपका एल्टीट्यूड मिल रहा है। देखो ईसी पर आपका एल्टीट्यूड डीएन मिल रहा है, तो ये हाइट लोगे, तो मैं यहां लेगा डीएन, ले लिए। अब ये फिगर तो आप समझ गए, और इसको इक्वेशन 3 4, अब ये इक्वेशन कितना मानोगे 5 मान। अब 5 के बाद देखिए ये ए बटे इसी, मतलब आपको इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना, क्या करना पड़ेगा, फिर वही मतलब डिवाइड करना। तो एलएचएस को एलएचएस में डिवाइड करोगे, आरएचएस को आरएचएस में डिवाइड करो। एरिया ट्रायंगल एडी, एरिया ट्रायंगल एडीई, यहां लिखोगे डिवाइड, क्या लिखोगे इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 नहीं 4, सॉरी 4 को मैंने डिवाइड किया 5 में, तब आपका मिला वी गेट, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है आपका। गौर से देखें इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 एरिया ट्रायंगल एडी, तो देखो एरिया ट्रायंगल एडी बटे में इसका एलएचएस देखो, मतलब इक्वेशन 5 का एरिया ट्रायंगल डीईसी, तो देखो एरिया ट्रायंगल डीईसी। अब एरिया ट्रायंगल एडी, एडी का एरिया क्या है 1/2 गुना ए गुना डीएन, देखो 1/2 गुना ए गुना डीएन। अब इसका एरिया देखो, इसका एरिया 1/2 गुना ईसी, ईसी देखो, अब गुना डीएन, तो डीएन। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएन से डीएन कटा। अब आपका बचा क्या, अब आपका यहां बचा एरिया ट्रायंगल एडीई, देखो एरिया ट्रायंगल एडीई बटे में होगा एरिया ट्रायंगल डीईसी, डीईसी ये बराबर है आपका ए बटे ईसी, देखो ए बटे ईसी। पता है आपको इक्वेशन आपने 3 4 5 मान लिया, इसको इक्वेशन कितना मानेंगे 6 मानेंगे। अब आपका थ्योरम का बहुत परसेंटेज आप डील कर चुके हैं। थ्योरम का देखो इक्वेशन 3 पर आप देखो, इक्वेशन 3 देख ले, और इक्वेशन 4 इक्वेशन 6 देखो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 देखो। इक्वेशन 3 में हमको तो लाना है एडी बटे डीबी, ए बटे बीसी। इक्वेशन 3 में एडी बटे डीबी आ चुका है, और इक्वेशन 6 में ए बटे बीसी आ चुका है, लेकिन है फलतुआ चीज एरिया ट्रायंगल एडी, एरिया ट्रायंगल बीडी, ये और इसका देखो एलएचएस,
एरिया ट्रायंगल एडी और एरिया ट्रायंगल डीसी, ये दोनों चीज को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तभी आपका आएगा एडी बटे डीबी बराबर होगा एडी बटे डीसी। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, अब इसका ऊपर वाला एरिया ट्रायंगल एडी और इसका ऊपर वाला एरिया ट्रायंगल एडी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाला देखो, नीचे डिफरेंट है। अब ये नीचे डिफरेंट के लिए आपको एक थ्योरम लिखना पड़ेगा जो कि क्लास 9 का थ्योरम, वो आप प्रूफ किए होंगे। अब देखो वो थ्योरम ये कहा जाता है कि अगर बेस सेम हो, अगर कोई पैरेलल लाइन के बीच में बेस सेम हो, के बीच में जितना भी ट्रायंगल बना उसका जो एरिया निकालोगे वो आपस में इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब आपको है ही दोनों ट्रायंगल को रिमूव करना है, नीचे वाला ई और ई, ऊपर वाला तो सेम है, ये तो कट ही जाएगा। तो आप इसको रिमूव करने के लिए वो थ्योरम का अप्लाई करना पड़ेगा जो कि आपके क्लास 9 में जो पढ़ रखा है। आप लिखोगे ट्रायंगल बीडी, क्या लिखोगे? ट्रायंगल बीडी। तो क्या लिखोगे? बीडी ट्रायंगल कहां है? फिगर में बीडीई, यहां लिखोगे ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल नीचे वाला डीसी लिखोगे, तो ट्रायंगल डीईसी आर इन द सेम बेस। बताओ सेम बेस, ये दोनों ट्रायंगल का सेम बेस, मतलब बीडीई और डीईसी, ये दोनों का सेम बेस आप देखेंगे डीई मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डीई मिल रहा है। तो लिखोगे ट्रायंगल बीडी और ट्रायंगल डीसी आर इन द सेम बेस डीई। क्या लिखोगे? डीई, क्योंकि वही आपका पता जाना है, तो आप लिखोगे डीई। And between the same parallel lines, same parallel lines जो है वो DE parallel to BC है। यहाँ लिखोगे and between the same parallel lines and same base D and between the same parallel line, क्या आपका पैरेलल लाइन? DE पैरेलल टू BC। देखो भाई DE पैरेलल टू BC लिख दिया। अब लिखने के बाद ये जो ट्रायंगल ऊपर लिखा है ट्रायंगल BD एंड ट्रायंगल DEC, ये दोनों का अगर बेस सेम होगा और वो भी सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया होगा वो आपस में इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब यहां लिखोगे एरिया ट्रायंगल BD, कौन ट्रायंगल हो? यही ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल बीडीई बराबर होगा एरिया ट्रायंगल डीईसी। तो एरिया ट्रायंगल डीईसी, और इसको इक्वेशन कितना मानोगे? 7 मानो। अब मानने के बाद इक्वेशन 7 मानो। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को गौर से देखो, क्योंकि आप देखें एरिया ट्रायंगल बीडीई, जहां भी आपका एरिया ट्रायंगल बीडीई होगा उसके स्थान पर तो आप एरिया ट्रायंगल डीईसी तो बैठा ही सकते हैं ना। अगर आप एरिया ट्रायंगल बीडीई के स्थान पर डीईसी बैठा दो, या एरिया ट्रायंगल बीडीई है, यहां आप एरिया ट्रायंगल बीडीई के स्थान पर ये टर्म लेकर बैठाओगे, मतलब डीईसी बैठाओगे, तो आप यहां एरिया ट्रायंगल बीडीई के स्थान पर डीईसी बैठाओगे। बताओ यहां डीईसी बैठाओगे, डीईसी बैठाओगे तो ई और ई का हो जाएगा, साफ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब आपका बच जाएगा एडी बटे डीबी, ये बराबर होगा ई बटे डीसी। इसी वजह से मैंने ये बताया। हम कह सकते हैं इक्वेशन कितना? थर्ड 6, मतलब 6 and 7 from equation 3, 6, 7 से हमें मिलता है विधेय, मतलब मिल रहा है AD बटे DB, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, AE बटे EC के। यहां आपका थ्योरम हो जाता है, यहां थ्योरम हो जाता है आपका क्या? प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। यही आपको तो दिखाना था, तो प्रूफ में AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, यही तो आपको प्रूफ करना था। मैंने आपको 6.1 थ्योरम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका 6.1 थ्योरम था। ख्याल रखना मेरे वीडियो को आप लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन आपको थ्योरम में मतलब क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या प्रॉब्लम्स हो, कमेंट जरूर करें। क्या? कमेंट जरूर करें। अब मैं आपके साथ 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम
के साथ अगले वीडियो में मैं मिलूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।